इंडिया रंगीन संस्कृतियों, पुरानी परंपराओं और दिलचस्प कहानियों का देश। यहाँ की हर गली, हर नुक्कड़ पर एक कहानी छुपी है जो समय के साथ और भी दिलचस्प होती जाती है। लेकिन इस रंगीन ताने बाने के पीछे एक काला और भी रहस्यमय पहलू है, परछाइयों और फुसफुसाहट की दुनिया। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर कदम पर एक रहस्य छुपा होता है। यह इस दुनिया में है कि हमारा सामना भारत के सबसे कुख्यात ठग नटवर लाल की कहानी से होता है। उनकी यह कला उन्हें सबसे अलग बनाती थी। उनका दिमाग उस तरह जितना तेज था, उनकी याददाश्त एक स्टील ट्रैप। हर छोटी से छोटी जानकारी उनके दिमाग में कैद हो जाती थी और वे उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। छोटी उम्र से ही नटवर लाल ने धोखा देने की एक अलौकिक क्षमता दिखाई, एक ऐसी प्रतिभा जो बाद में एक कला के रूप में विकसित हुई, जिससे वे अपराध के इतिहास में एक किंवदंती बन गए। उनकी चालाकी और चतुराई ने उन्हें एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। उनका जीवन दुस्साहसिक ठगी, साहसी पलायन और कानून के साथ बिल्ली और चूहे के खेल का बवंडर था। हर बार जब वे पकड़े जाते, वे एक नई योजना के साथ भाग निकलते। उनके कार एक्सप्लॉइट्स, जो अविश्वसनीय की सीमा पर थे, ने राष्ट्र को मोहित कर लिया। उन्हें कुछ के लिए लोकनायक, दूसरों के लिए खलनायक बना दिया। उनकी कहानियां आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय हैं। लेकिन एक बात निर्विवाद रही, नटवर लाल एक ऐसी ताकत थे जिनसे जूझना पड़ता था। उनकी कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है और वे हमेशा के लिए एक रहस्यमय किंवदंती के रूप में याद किए जाएंगे। नटवर लाल का सफर भारत के हृदय स्थल बिहार के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ। जीवन सरल था, गति धीमी थी, लेकिन इस शांति के बीच एक युवा मिथिलेश पहले से ही उस चालाकी के संकेत प्रदर्शित कर रहा था जो उसके जीवन को परिभाषित करेगी। कहानी यह है कि नटवर लाल का धोखे से पहली बार सामना उनके स्कूल के दिनों में हुआ था। उन्होंने स्कूल की व्यवस्था में एक खामी का पता लगाया, एक खामी जिसने उन्हें छुट्टी के आवेदन पर अपने पिता के हस्ताक्षर बनाने की अनुमति दी। यह एक छोटा सा कार्य था, दिखने में महत्वहीन, फिर भी इसने उस प्रतिभाषा की एक झलक प्रकट की जो भीतर निष्क्रिय थी। वर्षों बाद वह लड़का जिसने कभी स्कूल छोड़ने के आवेदन जाली थे, राष्ट्रीय महत्व के दस्तावेजों को बनाने के लिए आगे बढ़ेगा। उसके विपक्षी बोल्डर बढ़ते गए, उसके लक्ष्य अधिक दुस्साहसिक होते गए। नटवर लाल की प्रतिभा न केवल विस्तृत चोरों की कल्पना करने की उनकी क्षमता में थी, बल्कि भेस में उनकी महारत और मानव मनोविज्ञान की उनकी समझ में भी थी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी रूप में ढल सकता था, किसी भी पहचान को अपना सकता था। वह सहजता से खुद को उस व्यक्ति में बदल सकता था जिसकी उसे जरूरत थी, चाहे वह एक अमीर व्यापारी हो या एक साधारण मजदूर। अपनी उपस्थिति, तौर तरीकों और यहां तक कि अपने उच्चारण को अपनी पूर्ण हिस्सा था। वह समझता था कि लालच, हताशा और भोलेपन का स्पर्श ही सबसे समझदार व्यक्ति को भी अच्छी तरह से तैयार किए गए धोखे के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए पर्याप्त है। उनके विपक्षी अक्सर विस्तृत मामले होते थे जिनमें कई चरण और जटिलताएं होती थी। सावधानी पूर्वक योजना बनाई जाती थी और घड़ी की कटाई परिशुद्धता के साथ क्रियान्वित की जाती थी। हर कदम को ध्यान से सोचा जाता था और हर विवरण पर ध्यान दिया जाता था। उसने दस्तावेजों को जाली बनाया, नकली कागजात तैयार किए जो असली से अलग नहीं लगते थे, नकली पहचान बनाई और यहां तक कि सहयोगियों के एक नेटवर्क को भी नियुक्त किया जो उसके हर आदेश का पालन करते थे। प्रत्येक ने अपनी भूमिका को पूर्णता से निभाया। यह टीम वर्क और समर्पण का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। पैरों पर सोचने की उनकी क्षमता, किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की उनकी क्षमता अद्वितीय थी। अप्रत्याशित परिस्थितियों के अनुकूल होने और हमेशा कानून से एक कदम आगे रहने से ही उनके रहस्यवाद में इजाफा हुआ।
यह उनकी कहानी को और भी रोमांचक और दिलचस्प बनाता है। भाग 4, ताजमहल की डकैती जो कभी नहीं हुई। नटवरलाल का सबसे दुस्साहसी चोर। नटवरलाल के लिए जिम्मेदार कई दुस्साहसी विपक्षों में से एक ताजमहल से जुड़ा हुआ अपनी दुस्साहस के लिए सबसे अलग है। यह कहानी न केवल उसकी चतुराई को दर्शाती है, बल्कि उसकी अद्वितीय सोच और साहस को भी उजागर करती है। किंवदंती है कि नटवरलाल ने एक सरकारी अधिकारी के रूप में पेश करते हुए विदेशी पर्यटकों के एक समूह को यह समझाने में कामयाबी हासिल के हर संभव प्रयास किया, जिससे पर्यटक उसकी बातों पर विश्वास करने लगे। पर्यटक इतिहास के एक टुकड़े के मालिक होने की अपनी इच्छा से अंधे होकर आसानी से नटवरलाल को एक मोटी रकम सौंप देते हैं। केवल बाद में पता चलता है कि उन्हें धोखा दिया गया था। यह धोखा न केवल उनकी जेब पर भारी पड़ा, बल्कि उनकी भावनाओं पर भी गहरा असर डाला। जबकि ताजमहल की बिक्री की कहानी को अक्सर मनोरंजन और अविश्वास के मिश्रण के साथ सुनाया जाता है, यह पूरी तरह से नटवरलाल के दुस्साहस, असंभव को प्रशंसनीय बनाने की उनकी क्षमता और मानवीय कमजोरियों का फायदा उठाने की उनकी कला को दर्शाता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी चतुराई और धैर्य से किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता है, भले ही वह कितना भी असंभव क्यों न लगे। भाग 5, सलाखों के पीछे फिर भी मुक्त। नटवरलाल के दुस्साहसी जेल ब्रेक। कानून के साथ नटवरलाल की मुलाकातें उनके विपक्षी दलों के रूप में ही प्रसिद्ध थीं। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया था। प्रत्येक गिरफ्तारी अधिकारियों द्वारा उन्हें न्याय दिलाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण थी। फिर भी नटवरलाल के लिए जेल उनके अभिनय का एक और मंच था। उनके पलायन किंवदंती का सामान थे। उसने गार्डों को रिश्वत दी, दस्तावेज जाली बनाए और यहां तक कि भागने के लिए विस्तृत मोड़ की व्यवस्था की। एक उदाहरण में उसने बीमारी का नाटक किया। जेल के डॉक्टर को उसे अस्पताल में भर्ती करने के लिए मना लिया। केवल तट साफ होने पर ही हवा में गायब हो गया। प्रत्येक पलायन ने केवल उसकी कुख्याति को बढ़ाने का काम किया, उसे अधिकार के खिलाफ अवज्ञा के प्रतीक में बदल दिया। पुलिस हैरान रह गई। हर सफल भागने के साथ उनकी हताशा बढ़ती गई। मायावी ठग की उनकी खोज बुद्धि का खेल बन गई, जिसे वे हारने के लिए नियत लग रहे थे। भाग 6, मायावी प्रेत। नटवरलाल का गायब होना और उनकी मृत्यु के आसपास का रहस्य। जैसे जैसे नटवरलाल की उम्र बढ़ती गई, उनके विपक्षी कम होते गए। उनकी उपस्थिति अधिक छिटपुट होती गई। ऐसा लग रहा था कि वह हवा में गायब हो गया है, केवल वर्षों बाद फिर से प्रकट होने के लिए। अक्सर एक और दुस्साहसी चोर के संबंध में कब्जा करने से बचने की उनकी क्षमता ने अटकलों को हवा दी, जिससे कई लोगों का मानना था कि पुलिस बल के भीतर उनके मुखबिरों का एक नेटवर्क था। उनकी मृत्यु, या बल्कि इसे लेकर पुष्टि की कमी, ने नटवरलाल की पहेली में इजाफा किया। आधिकारिक तौर पर 2009 में मृत घोषित कर दिया गया। कई लोग मानते हैं कि उन्होंने अपना निधन खुद किया, एक बार फिर गायब होकर गुमनामी में अपना अंतिम समय बिताया। उनकी मृत्यु के आसपास का रहस्य बहुत हद तक खुद आदमी की तरह एक रहस्य बना हुआ है।